हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे म्यांमार की, जहां सेना ने कम से कम 50 लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया है। जी हां, रविवार को देश के कई इलाकों पर पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। फरवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक संख्या में लोग रविवार को मारे गए हैं। सबसे ज़्यादा मौतें यंगून में हुई हैं। म्यांमार में सेना ने कई ज़िलों में मार्शल लॉ लगा दिया है। रविवार को हुई हिंसक घटनाओं के बाद ऐसा किया गया है। सेना ने जब से सत्ता संभाली है तब से विरोध प्रदर्शनों में अब तक 120 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये जानकारी असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने दी है। प्रदर्शनकारी सू ची की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सू ची नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं। उनकी पार्टी ने नवंबर में हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। सेना ने एनएलडी के अधिकतर नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सेना का आरोप है कि मतदान में धांधली की गई है, लेकिन सेना ने इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। 1 फरवरी को हुए बगावत के बाद से सू ची को किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। सेना पर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। चीन के कई व्यावसायिक ठिकानों पर हमले के बाद यंगून के 2 ज़िलों में मार्शल लॉ लगाया गया है। सोमवार को यंगून के कई अन्य इलाकों और मंडाले में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जहां मार्शल लॉ लगाया गया है वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य अदालत में मामले चलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन म्यांमार में सेना का समर्थन कर रहा है, लेकिन चीनी व्यापारिक ठिकानों पर हमले के पीछे कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। एनएलडी नेता सांचूसी पर भय और डराने के साथ साथ अवैध रूप से रेडियो उपकरण रखने और कोविड नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं। अगर सूची के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है तो उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़ सकते हैं। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। पिछले सप्ताह सेना ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि सूची ने गैर कानूनी रूप से 11 किलो सोना और $6 लाख स्वीकार किए थे। इसे सेना द्वारा डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कहा जा रहा है। लेकिन जब सेना रोहिंग्या को मार रही थी और सूची सेना के साथ थी और आज उसी सेना ने सूची को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये भी तख्ता पलट है। पहले रोहिंग्या भागकर दूसरे देश में शरण ले रहे थे और आज खबर है कि पुलिस भागकर दूसरे देशों में शरण ले रही है। ये भी तख्ता पलट ही है। कल बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को मार रहे थे और आज बहुसंख्यक को मार रहे हैं। यह भी तख्ता पलट ही है। कल अल्पसंख्यक मारे जा रहे थे, आज वही सेना और पुलिस बहुसंख्यकों को मार रही है। यह भी एक तरीका तख्ता पलट ही है। तख्ता पलट यानी कि वक्त के साथ पलटे हुए बदलाव। जब तक हम अन्याय, जुल्म और जालिम के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह के तख्ता पलट दुनिया में होते रहेंगे।